नमस्ते। नया दिन नई शुरुआत। चलिए आज हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग फॉर्म 3/8, 5/7, 15/28। आप चाहें तो इसे लॉन्ग मेथड जो कि एलसीएम मेथड या डेसिमल मेथड से भी बना सकते हैं, पर देखते हैं क्या ये किसी ट्रिक से बन सकता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो न्यूमरेटर्स हैं वो भी डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है। ना ही सारे नंबर्स के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस सेम है। फिर ये किस तरह से ट्रिक से बन सकता है? तो देखिए यहाँ पे 3 है न्यूमरेटर, यहाँ 5 है और यहाँ 15 है। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम इसे ट्रिक नंबर 1 जो मैंने पार्ट बी में पढ़ाया है उससे आसानी से बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी नहीं पढ़ा है और आपको ट्रिक्स या फ्रैक्शंस के बारे में नॉलेज में थोड़ी कंफ्यूजन है या नहीं आता है, तो आप प्लीज जाके पहले पार्ट ए और पार्ट बी अच्छे से पढ़ लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और तब इस वीडियो को पढ़ें, समझें तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है। अब अगर वो फर्स्ट ट्रिक के अनुसार हम चलें तो क्या हम इन सारे न्यूमरेटर्स को सेम कर सकते हैं? तो हाँ, 3 into 5 हमें पता है कि 15 के इक्वल होता है और 5 into 3 भी 15 के इक्वल होता है। हमें ये भी पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नया फ्रैक्शन होगा और ओल्ड फ्रैक्शन उसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम तीनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को सेम बना देंगे। अब 3 into 5 क्योंकि 15 के बराबर होता है और 15 हमारा एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ऑलरेडी है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा 5 8 जा 40, तो 15/40। सिमिलरली 5 3 जा 15 होता है, तो उसके डिनोमिनेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें डिनोमिनेटर नया डिनोमिनेटर 21 मिल जाएगा और हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 15/21। और थर्ड फ्रैक्शन तो हमारे पास था ही 15/28। अब रही बात असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने की, तो याद कीजिए ट्रिक 1 हमारा क्या था? अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ओरिजिनली या वैल्यू में सबसे छोटा होगा। तो उस रूल के हिसाब से हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 15/40। और क्योंकि असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है, दैट मीन्स छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा हमारा डिनोमिनेटर क्या है 28, तो हमारा फ्रैक्शन जो इससे बड़ा होगा वो 15/28 हो जाएगा। तो 15/40 इज स्मॉलर देन 15/28 इज स्मॉलर देन 15/21। क्योंकि 21 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, इसलिए 15/21 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके। अब क्योंकि इसे हम इस तरह अरेंज कर चुके हैं, तो जो ओरिजिनल नंबर्स था उन्हें भी हम असेंडिंग फॉर्म में इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो 15/40 किसका वैल्यू था? 3/8 का था, राइट। और 15/21 किसका था? तो 5/7 का था। सो हम अगर इन नंबर्स को अब असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो हमारा आंसर क्या होगा? Therefore, required answer equals to 15/40 का ओरिजिनल नंबर 3/8 is smaller than 15/28, तो उसी फॉर्म में है, और 15/28 is smaller than 15/21 का ओरिजिनल वैल्यू 5/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following fractions is the smallest? 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है।
चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम 9/13 को क्या 9 into 4 और नीचे भी 13 into 4 ऐसा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट। 9 4 जा 36 और 13 4 जा 52। ठीक है, अब दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या था? 17/26। हमें पता है कि 26 into 2 भी 52 होता है। अगर 13 का टेबल हमें याद है तो 13 2 जा 26 एंड 13 4 जा 52। So 26 into 2 also equals 52, right? Also क्योंकि 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 17 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 17 2 जा 34। ठीक है, एक और फ्रैक्शन हमारे पास है जिसका डिनोमिनेटर 52 है और वो है 33/52। अब हमसे क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो सबसे पहले तो हम इन तीनों फ्रैक्शंस में से कौन सा स्मॉलेस्ट है वो आराम से बता सकते हैं। वो है 33/52, राइट। तो क्वेश्चंस में से हमारा 2 ऑप्शन तो छट गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शंस 33/52 और 28/29। ये मैंने कैसे किया? तो हमारा जो ट्रिक नंबर 2 था उसमें क्या था? अगर डिनोमिनेटर सेम हो, जो ट्रिक 1 है उसका अपोजिट, उसमें था न्यूमरेटर सेम हो तो क्या होगा, इसमें है डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या होगा। और फर्स्ट रूल में था अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन वैल्यू में सबसे छोटा होगा। लेकिन ट्रिक 2 के अनुसार अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन भी वैल्यू में सबसे बड़ा ही होगा। ठीक है, और इसलिए क्योंकि उसका अपोजिट भी करेक्ट होगा, जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन ओरिजिनल वैल्यू में भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमसे पूछा था तो इन सब में से जिसका न्यूमरेटर सबसे कम था यानी कि 33/52 का, वो फ्रैक्शन भी हमारा सबसे छोटा होगा। तो चलिए इन तीनों फ्रैक्शंस में तो हमें पता चल गया कि सबसे छोटा हमारा 33/52 है, पर यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास एक और फ्रैक्शन है और वो है 28/29। अब 28/29 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो 28 into 2 इक्वल होता है 56 के एंड 29 into 2 होता है 58 के। तो ये फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 28/29 इक्वल हो जाएगा 56/58 के। ओके, अब इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है, ये अगर हम पता कर लें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। हमें पता है, हमने फ्रैक्शंस वाले वीडियो में पढ़ा है कि 56/58 का क्या मतलब होता है। अगर हम एक पाई लेते हैं और उसे कुछ 58 पार्ट्स में बांटते हैं तो 56/58 का मतलब कि उन 58 पार्ट्स में से हमें 56 पार्ट्स जो हमारा होगा वो हमारा फेवरेबल होगा, हमारे हक में होगा। ओके, और 33/52 का क्या मतलब हुआ कि अगर उसी तरह के किसी पाई को हम 52 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ हम उतना करके नहीं दिखा सकते हैं, एक समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, 52 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो 33 पार्ट्स हमारा फेवरेबल होगा। अब हम ये तो इजीली बता सकते हैं कि 58 पार्ट्स में से 56 पार्ट्स एक तरफ और अगर उसी एक चपाती हो, पाई हो, उसी को हम 52 पार्ट्स में से सिर्फ 33 पार्ट्स अलग लेते हैं तो जो 33 पार्ट्स वाला पोर्शन होगा वो ऑब्वियसली स्मॉलर होगा 56 पार्ट्स वाले पोर्शन से। एंड दस इन दोनों फ्रैक्शंस में से भी हम ये बोल सकते हैं कि 33/52 हमारा स्मॉलर होगा और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 33/52। ओके,
the greatest fraction among 2 by 3, 5 by 6, 11 by 15 and 7 by 8 is what? अब ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही है। अब देखिए इनमें से जो तीन फ्रैक्शंस है हमारा 2 by 3, 5 by 6 और 7 by 8, इन तीनों फ्रैक्शंस में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है और 1 के इक्वल है। लेकिन 11 by 15 जो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 नहीं है, 4 है। अगर सिर्फ ये तीन फ्रैक्शंस होते तो हम ट्रिक 3 के अनुसार इजीली इस क्वेश्चन को बना लेते, पर क्योंकि ये फोर्थ फ्रैक्शन भी हमारे पास है तो अब क्या ये किसी ट्रिक के अनुसार बन सकता है या हमें लॉन्ग मेथड्स में जाना होगा? चलिए देखते हैं। अब अगर हम 2 by 3 को ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। देखिए इनका डिफरेंस भी इस वाले फ्रैक्शन के जितना आ गया ना, डिफरेंस इक्वल्स टू 4, 12 माइनस 8 इक्वल्स 4, राइट। सिमिलरली अगर हम 5 by 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 5 4 जा 20 एंड 6 4 जा 24, तो फिर से हमारा डिफरेंस 4 के इक्वल हो जाएगा। और 11 by 15 में तो डिफरेंस हमारा पहले से ही 4 के इक्वल है ही। अब लास्ट क्या फ्रैक्शन है हमारा? 7 by 8। तो 7 by 8 को अगर हमें ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिनका ये जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल आता है, तो देखते हैं हम इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे वैसा होता है या नहीं। तो 7 4 जा 28 एंड 8 4 जा 32, तो देखिए इसका डिफरेंस भी हमारा 4 के इक्वल आ गया ना। अब हमने 4 क्यों लिया था? यहाँ जो हम जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वो कुछ भी हो सकता था, 4 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके दो रीजंस हैं, ठीक है। पहला कि ये जो स्टैंड आउट कर रहा था, जो अलग था हमारा फ्रैक्शन, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 4 था, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि बाकी जो फ्रैक्शंस थे हमारे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 था, ठीक। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को मान लीजिए 5 by 7 ही ले लेते हैं, ठीक है, उसको किसी और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो न्यू फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होगा ये हम पहले से ही बता सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा? तो उसका पहला जो फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है? तो जो ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है। तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 2 के इक्वल होता है, राइट। और दूसरे किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ये जो फ्रैक्शन था उसे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए इस 5 by 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या मान लीजिए 4, यहाँ पे 4 था तो 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका जो डिफरेंस था वो, और जिस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि 2 into 4 equals to 8। इस 8 के इक्वल होगा नए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, ठीक है। 5 4 जा 20 एंड 7 4 जा 28। ये आप किसी और फ्रैक्शन के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 by 8 ही है, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो 3 5 जा 15 and 8 5 जा 40, राइट। ऑल्सो 8 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमारा 5 के इक्वल है। तो अब ये भी 5 है
और यहाँ भी हमने 5 लिया है, तो जो न्यू फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 25 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या 40 माइनस 15 25 नहीं होता है? होता है, राइट? आशा है आपको ये समझ आया होगा और इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है इन तीनों ही फ्रैक्शंस को, क्योंकि हमें अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो इस फ्रैक्शन के डिफरेंस के अनुसार चाहिए था, जो कि 4 था, और इन सारे ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस 1 था। यानी कि जो ये नंबर यहाँ पे जो भी नंबर होता वो और 1 का प्रोडक्ट हमारा 4 के इक्वल होना चाहिए था, तभी ना हमारे जो ट्रांसफॉर्म्ड फ्रैक्शंस होते उनके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 4 होता, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हमें नंबर्स चारों मिल गए हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस सेम है, 8/12, 20/24, 11/15 एंड 28/32। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन सब में से कौन सा है? तो ट्रिक 3 के अनुसार अगर कुछ फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेशंस मतलब जिसके नंबर्स ग्रेटेस्ट होंगे वो फ्रैक्शन भी हमारा ग्रेटेस्ट होगा, और वैसा फ्रैक्शन जिसके नंबर्स लोएस्ट होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, वो फ्रैक्शन भी स्मॉलेस्ट होगा। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है और इन चारों ही फ्रैक्शंस में हम देख सकते हैं कि 28/32 हमारा ग्रेटेस्ट है, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारा था 7/8 वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा ग्रेटेस्ट होगा इन चारों फ्रैक्शंस में से। Therefore, the greatest fraction among these is 7/8। अभी देखने से, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है और मैंने इतना लंबा करके सब चीज लिखा है, इसलिए लग रहा है कि ये बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको एक बार उसका नैक मिल जाएगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और बात, जो हमारा ट्रिक 3 है वो है तो बहुत करेक्ट और हमारे एग्जाम्स में भी प्रॉपर फ्रैक्शंस ही पूछता है, बट इन केस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछ दे तो ट्रिक 3 अप्लाई नहीं होगा, उस केस में वो गलत हो जाएगा। मैं वहां मिस कर गई थी ये बोलना, जो ट्रिक 3 है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस में ही फॉलो होगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दे दे तो उसका ऑपोजिट हमें फॉलो करना होगा। ओके, लेकिन एग्जाम्स में नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शंस ही पूछता है, ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने ट्रिक 3 में पढ़ाया था, अगर कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस हो 2/3, 4/5, 6/7 ऐसे, तो और जिनका डिफरेंस, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो जो भी फ्रैक्शन में नंबर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिस फ्रैक्शन में नंबर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ये फ्रैक्शंस प्रॉपर ना हो के इम्प्रॉपर होते? मान लीजिए यहीं पे हमारा फ्रैक्शन 7/6 और 5/4 एंड 3/2 होता, तब भी क्या जो जिसके डिनोमिनेशन सबसे छोटे थे वही हमारा सबसे छोटा होता, और जिसके डिनोमिनेशन सबसे बड़े थे वो सबसे बड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट इसका ठीक उल्टा होता। अगर हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हो हमारे क्वेश्चन में, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, तो हमारा जो भी फ्रैक्शन, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेशन सबसे छोटा होगा, जैसे कि यहाँ 3/2 है, वो एक्चुअल वैल्यू में सबसे बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेशन बड़ा होगा वो एक्चुअल वैल्यू में सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बड़े से छोटे में अरेंज करें, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/2 ग्रेटर देन 5/4 ग्रेटर देन 7/6 के। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में अगर हम अरेंज करेंगे तो हम
हमारा होगा 6/7 ग्रेटर देन 4/5 ग्रेटर देन 2/3 के। ओके, आप चाहें तो इनका डेसिमल कन्वर्जन करके भी टेस्ट कर सकते हैं। 3/2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1.5 के, 5/4 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1.25 के, एंड 7/6 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1.17 के। ओके, तो आप देख सकते हैं इनका जो डेसिमल कन्वर्जन भी है उस हिसाब से भी ये करेक्ट है। और प्लीज इस थ्योरी को आप याद रखें, अच्छे से याद रखें, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। और एटलीस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन वाले थ्योरी को तो जरूर याद रखें, क्योंकि मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पर फिर भी अगर कहीं फ्यूचर में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप गलत ना कर बैठे, इसलिए मैंने यहाँ इसे भी समझा दिया है। और जो मैंने एक मिस्टेक की थी, मिस कर गई थी वहां प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना, उसे भी करेक्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि क्या ये किसी ट्रिक से बन सकता है। पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है? 7/6, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा फ्रैक्शन है 7/9, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तीसरा 4/5, डिफरेंस 1, एंड चौथा 5/7, अगेन डिफरेंस 2, राइट। अब अगर सिर्फ ये 3 फ्रैक्शंस होते हमारे पास तो हम इजीली बता सकते थे। ये जो 4/5 था इसका डिफरेंस 1 था, तो अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये हो जाता 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगेन 2 के इक्वल हो जाता, जो कि इन दोनों फ्रैक्शंस में भी था, और तब हम इजीली ट्रिक 3 की मदद से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और फ्रैक्शन है 7/6, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर हो क्वेश्चन में, तो या तो हमें ट्रिक 1 या ट्रिक 2 से बनाना होगा, या वन ऑफ द लॉन्ग मेथड्स में जाना होगा, क्योंकि ट्रिक 3 में तो हमने अभी पढ़ा ही कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो तो रूल एकदम ही अपोजिट हो जाता है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसके कंपैरिजन में, राइट। लेकिन अगर ट्रिक 1 होता, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर सेम होते, 2 में सेम था पर 2 में तो अलग हो गया, अगर चारों में सेम होते तो हम इजीली ट्रिक 1 अप्लाई कर सकते थे, अगर डिनोमिनेटर्स चारों के सेम होते तो ट्रिक 2 अप्लाई कर सकते थे, पर वो भी यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी ट्रिक हमारा अप्लाई नहीं होता दिख रहा है, तो दैट मीन्स हमें इसे वन ऑफ द लॉन्ग मेथड से बनाना होगा, राइट। अब एलसीएम मेथड यहाँ लंबा हो जाएगा, अगर हम डेसिमल मेथड से बनाएं तो क्योंकि ये नंबर्स हमारे छोटे नंबर से स्मॉल डिजिट्स यूज किया हुआ है, तो डेसिमल नंबर हमारे लिए इस क्वेश्चन में इजी होगा अगर हम लॉन्ग मेथड चूज करते हैं तो। अगेन ये क्वेश्चन भी मैं बता दूं हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से है, ओके। लेकिन क्या अगर हम थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएं तो डेसिमल मेथड से बनाने से नहीं बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये जो 7/6 है, क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ये 1 से ग्रेटर होगा, करेक्ट। एंड बाकी जो 3 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 1 से छोटा होगा। अब क्योंकि ये 1 से बड़ा होगा, चलिए इसे हम डेसिमल कन्वर्जन करके देखते हैं। तो 6 1 जा 6, 1 कैरीड होगा, 10, फिर से 6 1 जा 6, 4 कैरीड होगा, 40, और 6 6 जा 36, फिर 4 कैरीड होगा, तो ये 6 कंटिन्यू कर जाएगा। तो या तो इसे हम 1.167 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 1.16 और 6 पे रेकरिंग हो जाएगा, ओके। लेकिन इसमें हमें ये समझ आ गया कि ये तो 1 से बड़ा है, और क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7/6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचे ये 3 फ्रैक्शंस, और मैंने तो अभी बताया है कि अगर सिर्फ इन 3 फ्रैक्शंस में बोला होता
तो हम ट्रिक 3 की मदद से इजीली बता सकते हैं। तो 4/3 अगर हम 4/5 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, ये 8/10 के बराबर हो जाएगा। अब इन तीनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो अब जो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेशन सबसे बड़े होंगे वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है तो जिस भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेशन सबसे छोटे होंगे, नंबर सबसे छोटा होगा, उस फ्रैक्शन का वैल्यू भी सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इन तीनों फ्रैक्शंस में सबसे छोटा क्या है 5/7, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 5/7। सो द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग दीज विल बी 5/7। याद रहे 4/5 नहीं होगा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 था। उसका जो हम कन्वर्ट किए थे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस इन दोनों फ्रैक्शंस के इक्वल किए थे, उससे हमें कंपेयर करना होगा और उस हिसाब से हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/7 होगा। ओके, अगर हमें यहाँ स्मॉलेस्ट ना पूछ के लार्जेस्ट पूछा होता तो भी हम बिना सॉल्व किए, बिना डेसिमल मेथड में गए हुए इजीली बता सकते थे कि 7/60 हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि बाकी सब प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, 1 से छोटे थे, और 7/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, 1 से बड़ा था। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को डेसिमल कन्वर्जन करके दिखा देती हूँ। 7/9 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0.70 होगा, तो 9 7 जा 63, फिर से 7 कैरीड होगा, फिर से 70 होगा, फिर से 9 7 जा 63। दैट मीन्स ये 7 7 कंटिन्यू कर जाएगा, यानी कि 0.7 और 7 पे रेकरिंग के इक्वल होगा। 4/5 किसके इक्वल होगा, तो 0 जाएगा 40 होगा, 5 8 जा 40, तो 0.8 के इक्वल होगा। और 5/7 किसके इक्वल होगा, तो 0. यहाँ 50 होगा, 7 7 जा 49, 1 कैरीड होगा, 7 1 जा 7, और फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये 7 पे रेकरिंग था तो ये तो 7 7 7 कंटिन्यू कर जाएगा, हम इसे 0.7 के इक्वल नहीं बोल सकते हैं, तो ये इससे बड़ा हुआ। और आप अब चारों फ्रैक्शंस में से देख सकते हैं, चारों डेसिमल नंबर्स में से, कि इस वाले फ्रैक्शन का डेसिमल वैल्यू सबसे छोटा था और हमारा आंसर 5/7 ही होगा। ओके, आप देख सकते हैं कि 4/5 देखने में तो सबसे छोटा था, बट एक्चुअली में अगर इसे छोड़ दिया जाए तो इन तीनों फ्रैक्शंस में ये सबसे बड़ा था। इसलिए ये जो डिफरेंस है वो सेम करना बहुत जरूरी है अगर हम ट्रिक मेथड को यूज कर रहे हैं, तो ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं तो। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ मैंने खुद बनाए हैं। मैं कुछ समय देती हूँ, आप प्लीज इन्हें खुद से पहले सॉल्व करके देखें। मैं 10 to 15 सेकेंड्स आपको देती हूँ, आप चाहें तो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशंस आंसर्स आपको बताऊंगी। ओके, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इन्हें। आशा है आपसे ये सॉल्व हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस, लेकिन इनके हिसाब से कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो या अगर मैं बनाऊंगी तो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था, तो ये तो ट्रिक 3 से इजीली बन गया होगा। सारे ही फ्रैक्शंस में 1 का डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और मैंने सारे ही क्वेश्चंस में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा था, तो इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो नंबर होगा जिसके डिनोमिनेशंस भी सबसे स्मॉलेस्ट थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 15/16। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा था,
ये वाला, तो ये हमारा ट्रिक 2 से बनेगा। सारे डिनोमिनेटर्स हमारे सेम थे, न्यूमरेटर्स डिफरेंट थे, तो जिसका भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ओके, तो इस हिसाब से 7/23, क्योंकि 7 जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा है, इसका आंसर होगा 7/23। यही फ्रैक्शन इन चारों फ्रैक्शंस में से हमारा स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक, अब ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें तो सारे डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं कि क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसी ट्रिक के अनुसार। तो जो हमारा न्यूमरेटर्स है ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन सारों को इजीली हम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये सारे ही 8 के फैक्टर्स हैं। तो 4/9 को अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 और 9 2 18 हो जाएगा। ओके, 1 को अगर हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/8 हो जाएगा। सिमिलरली 2/7 को अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 और 4 7 28 हो जाएगा। और 8/17 में तो 8 हमारा न्यूमरेटर पहले से ही है। अब देखिए हमें सारे न्यूमरेटर सेम मिल गए, राइट। अब जो हमारा ट्रिक 1 है उसके हिसाब से जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो इन चारों में से डिनोमिनेटर हमारा सबसे बड़ा 28 है, और तो यानी कि इन चारों फ्रैक्शंस में से 8/28 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। और 8/28 का ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, 2/7, तो हमारा आंसर 2/7 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछे हुए हैं। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता है इनमें से तो फिर वो तो 1 ही हो जाता, क्योंकि 8 स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है हमारा, इसलिए, और न्यूमरेटर्स तो सेम थे, राइट। ऑल्सो ये तीनों हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, और प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 1 से छोटे होते हैं। तो 1 जो होता अगर लार्जेस्ट पूछता तो हम बिना सॉल्व किए भी, बिना उतना कन्वर्ट किए भी हम इजीली बता सकते थे कि ये 1 जो है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण 1 से छोटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/3, 4/7 और 2/5। अब 1/3 में 2 का डिफरेंस है, 4/7 में 3 का डिफरेंस है, और 2/5 में भी 3 का डिफरेंस है। ना इनके न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, दो फ्रैक्शंस में हमें 3 का डिफरेंस मिला है, तो हम तीसरे में भी चाहे तो हम वो सेम डिफरेंस कर सकते थे। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? अगर ये 1/2 होता या 2/3 होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, मान लीजिए ये 1/2 होता, ओके, या 2/3 होता, तो क्योंकि इनका डिफरेंस 1 होता तो हम इन्हें उन फ्रैक्शंस में बदल सकते थे जिनका डिफरेंस 3 हो जाता। अगर हम ऊपर नीचे दोनों में से किसी को भी 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होता उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 3 हो जाता, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 था और 1 3 3, राइट। तो 3 2 6 और 2 3 6 और 3 3 9। देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमारा 3 हो गया, राइट। लेकिन क्योंकि इस ओरिजिनल फ्रैक्शन का के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है, और 2 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकते हैं, इसलिए इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट इज नॉट करेक्ट। इसलिए इस नंबर को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं, वैसे फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं, सॉरी, इस नंबर को जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 3 होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा तीनों में से किसी भी ट्रिक से नहीं बन सकता है, और इसलिए हमें इसे बेसिक डेसिमल मेथड से बनाना होगा। तो 1/3 इक्वल्स, पहले तो 0 पॉइंट लेंगे हम, और 3 3 9, 3 3 9 ये होता चला जाएगा, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ये 0.3 पे रेकरिंग हो जाएगा। ये जो 1/3 है हमारा, ओके। उसके बाद है 4/7, तो 4/7 इक्वल्स
40 होगा तो 7 5 जा 35, 5 बचेगा 50 होगा और 7 7 जा 49 हो जाएगा। फिर से 1 कैरीड होगा तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब 2/5 तो 2/5 इक्वल्स 0.54 जा 20 तो 0.4 हो जाएगा। तो इसमें तो क्लियरली सबसे जो छोटा नंबर है हमारा वो 0.333 हो जाएगा और इसलिए जो हमारा इन फ्रैक्शन में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा इसका जो ओरिजिनल ये नंबर था, ओरिजिनल फ्रैक्शन था, वैल्यू था 1/3। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारा होगा वो होगा 1/3। एक और बात, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ओरिजिनली हमें इसमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब अगर हम ये बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है और ऑब्वियसली सारे का डेसिमल वैल्यू निकाल के हमने बताया है, तो हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो अवश्य अरेंज कर सकते हैं, राइट। 0.3 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, उसके बाद 0.4 और तब 0.571, दैट इज 1/3 is smaller than 2/5 is smaller than 4/7। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3/5, 7/9, 11/13। अब इसमें तो सारे ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है। ये तो आपने आसानी से बना ही लिया होगा क्योंकि सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस सेम है, तो जिसके भी डिनोमिनेशन सबसे छोटे होंगे वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट होगा। दैट मीन्स 3/5 हमारा आंसर होगा, करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 0.9, 0.9 पे रेकरिंग, 0.09 एंड ओनली 9 पे रेकरिंग एंड देन 0.09 एंड वो 0.9 पे रेकरिंग। अगर आपको फ्रैक्शन ये रेकरिंग समझ नहीं आते हैं, रेकरिंग का कन्वर्जन नहीं आता है, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज उन्हें जरूर पढ़ें। मैंने रेकरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे को अच्छे से समझाया है। मिक्स्ड रेकरिंग क्या होते हैं, प्योर रेकरिंग क्या होते हैं, सब कुछ आप प्लीज उसे जाके एक बार जरूर पढ़ें। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.9 इक्वल्स टू 9/10, राइट। अब 0.9 पे रेकरिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप रेकरिंग समझते हैं तो आप समझेंगे कि ये इक्वल होगा 9/9 के। अब 0.09 और सिर्फ 9 पे रेकरिंग, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 9 एक नंबर पे रेकरिंग है तो 9 एंड 1 पे नहीं है डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 0, 9/90 के इक्वल हो जाएगा। एंड लास्टली 0.09 एंड बोथ पे रेकरिंग किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 9/99 के इक्वल। ओके, अब हम जब इसे फ्रैक्शन में इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा या कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अब सारे ही के न्यूमरेटर्स हमारे सेम हो गए हैं। तो रूल नंबर 1 जो हमारा था, ट्रिक नंबर 1 सॉरी, उससे हम इजीली बता सकते हैं। उस ट्रिक के अनुसार जिसका डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा। सो द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें से कौन हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है यानी 9/99, एंड दैट मीन्स इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो नंबर इसका ओरिजिनल फॉर्म होगा 9/99 का, दैट इज 0.09 और 0.9 पे पूरे पे रेकरिंग, राइट। सो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा ये 0.09 एंड 0.9 पे रेकरिंग। ऑल्सो हम चाहते तो हमें फ्रैक्शन नहीं भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ भी इसे बना सकते थे। 0.9 होता ये हो जाता 0.99 और फिर ये 0.09, हम चाहे तो एक बार और 0.9 भी लिख सकते हैं पर अभी के लिए ये भी चलेगा, और फिर ये हो जाएगा 0.09। अब क्योंकि ये दोनों हमारा सेम हो गया है तो हमें यहाँ लिखना होगा, ये जो है सिर्फ 9 यहाँ रिपीटेटिव है, 0 नहीं रिपीटेटिव है, ओनली 9 पे रेकरिंग है, तो ये हो जाएगा 0.99 और ये 9 कंटिन्यू कर जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 0.09
सिर्फ 9 रिपीटेटिंग है, तो यहाँ हम एक बार और 9 लिख सकते हैं। और क्योंकि ये यहाँ भी हमारा सिर्फ 9 कंटिन्यू करेगा, और क्योंकि यहाँ पे तो रेकरिंग था ही नहीं, तो ये 0.9 ही रह जाएगा। ओके, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा 0.9 था, लेकिन यहाँ पे 0.099 था, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे ये 0.9 था, बट अगर इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इस तरह तो लिख ही सकते हैं 0.900, क्योंकि डेसिमल के बाद के लास्ट के जीरोस का वैल्यू नहीं होता है। तो अगर इन दोनों नंबर्स में कंपेयर किया जाए तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। इनफैक्ट अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता तो ये 0.999 ही हमारा सबसे बड़ा होता। दैट मीन्स 0.9 पे रेकरिंग दिस वुड हैव बीन आवर लार्जेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर होता। और स्मॉलेस्ट जो है हम डेसिमल से देख के भी बता सकते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन हम इसे एक बार एक्सटेंड जरूर करेंगे रेकरिंग को, और तब हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 0.090 है और यहाँ पे 0.099 है, तो ऑब्वियसली ये हमारा स्मॉलेस्ट हुआ। एंड दैट मीन्स इसका जो ओरिजिनल नंबर था दैट इज 0.09, और 0.9 पे रेकरिंग यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे, उनके ट्रिक से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे, मेरे हिसाब से मैंने उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हो या कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे जरूर पूछें मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन दे और आप अपने मैथमेटिक्स और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।